जब बात सर्दियों की होती है तो हम वो सारी चीज़ें खाते हैं जो कि हम गर्मियों में नहीं खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। जब सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों में वो बहुत सारे पोषक तत्व आप ले सकते हैं जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो रास्ते हैं वो आसान हो। तो सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप गर्मियों में नहीं खा पाती हैं और नहीं खा सकती हैं, क्योंकि वो गर्म चीज़ें होती हैं और गर्मियों में खाना नामुमकिन सा हो जाता है या फिर बहुत सारी महिलाओं के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब भी डिलीवरी का जो सीज़न होता है, अगर विंटर सीज़न में है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप डिलीवरी के लिए बहुत सारी तैयारियां कर सकती हैं। साथ ही डिलीवरी के बाद रिकवरी में भी आपको बहुत ही ईजी होता है। पोस्ट डिलीवरी के बारे में भी मैं बहुत जल्द जो है वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले सर्दियों के मौसम में नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए आप क्या क्या चीज़ें खा सकती हैं जो कि आप गर्मियों में बिल्कुल भी खाना आपके लिए जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आप खा सकती हैं तो लहसुन का सेवन। बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए लहसुन जो है बहुत अच्छा ज़रिया, एक अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि लहसुन गर्म करता है और गर्मियों में आप लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हैं, लेकिन सर्दियों में लहसुन का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। लहसुन जो है वो गर्म चीज़ है और गर्म चीज़ से बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो सर्दियों में अगर आप पर्याप्त मात्रा में लहसुन का सेवन करती हैं तो बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी के जो रास्ते हैं वो आपके साफ़ हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे कि बच्चे का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए, आपके सारे रिपोर्ट्स सही होना चाहिए, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप सेवन करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी जो है बहुत ही आसान है कि आपके हो सकते हैं। दूसरा जो चीज़, खजूर जो होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और नॉर्मल डिलीवरी और बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए खजूर से बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। तो दूसरा जो चीज़ है वो खजूर। अगर आप सर्दियों का सीज़न में तो खजूर आप बहुत ही अच्छे से खा सकती हैं और पर्याप्त मात्रा में अगर आप खजूर का सेवन करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी और बच्चेदानी का मुंह खोलने में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा जो चीज़ है घी का सेवन। गर्मियों में हम घी का सेवन ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तला भुना खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, घी भी खाना हमारे लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस डिफ़िकल्ट होते जाता है गर्मियों में, क्योंकि उस वक्त इतनी गर्मी होती है और बहुत ही ज़्यादा तेलहन चीज़, ऑयली चीज़ उस वक्त खाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर घी का सेवन और घी दूध का सेवन आप सर्दियों के दिन में करती हैं तो आपके जो अपच, कब्ज की समस्या है वो कम होती है। साथ ही अपच और कब्ज की समस्या अगर कम होगी तो बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, क्योंकि अगर कब्ज़ की समस्या आपका होगा तो बेबी का जो ड्रॉपिंग है वो नीचे की तरफ नहीं होता है। कब्ज और अपच की समस्या अगर समाधान कर लेती हैं आप, ये प्रॉब्लम अगर समाधान कर लेती हैं आप, तो बेबी जो है नीचे की तरफ खिसकेगा और बच्चेदानी के मुंह पे ज़ोर पड़ेगा तो वो खुलेगा। इसलिए घी और दूध का सेवन 8वें 9वें महीने में किया जाता है और अगर सर्दियों का दिन है तब तो आप बिल्कुल ही पर्याप्त मात्रा में उस चीज़ का सेवन कर सकती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आपने ड्राई फ्रूट में जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया, इन चारों को पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं, एकदम पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की सलाह के द्वारा आप ड्राई फ्रूट का सेवन अगर आप करती हैं तो वो भी जो है बच्चेदानी का मुंह खोलने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें सर्दियों में आप बिल्कुल अच्छे से खा सकती हैं और पर्याप्त मात्रा में खाने से आपको वो सारे पोषक तत्व आपके अंदर जाएंगे और जो गर्म चीज़ें हैं वो बच्चेदानी का मुंह खोलने में बहुत ज़्यादा ही सहायक सिद्ध होता है। तो इसलिए सर्दियों के सीज़न में वो गर्म चीज़ें आप खाएं और बच्चेदानी का मुंह खोलें। अगर आपका 8वां से 9वां महीना शुरू हो चुका है तो ये सारी चीज़ों का सेवन आप करना शुरू कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।